अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 6.4 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि अगर साइन पाई बटा 4 और कोज पाई बटा 4 की कीमत 1/2 का जज़र हो तो दर्ज झैल मकदारी मालूम करें। ऊपर अगर आप लोग देखें ना, उसने कीमत जो दी है वो कहता है कि साइन पाई बटा 4 भी 1/2 के जज़र के बराबर है और कॉस पाई बटा 4 भी 1/2 के जज़र के बराबर है। लेकिन नीचे अगर आप लोग देखें तो पाई बटा 4 तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने हर जगह पे जो एंगल इस्तेमाल किया है वो 45 डिग्री है। अब हम देखते हैं, जो हमने टेबल बनाया था तो उसमें ये पाई बटा 4 हमारे पास बराबर किसके होता है। उसमें अगर हम देखें तो ये जो 45 डिग्री है ये बराबर होता है जी पाई बटा 4 के, चाहे वो साइन का है चाहे कॉज का है, तो कीमत भी उनकी एक जैसी, 1/2 का जज़र और 1/2 का जज़र। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 45 डिग्री है ये हमारे पास ना कि पाई बटा 4 है, और चाहे हमारे पास ना कि साइन 45 है चाहे कॉज 45 है, उन सब की जो कीमत है वो एक ही है, 1/2 का जज़र। ये तीनों सवालों में हमने यही इस्तेमाल करनी है। तो चलें हम ना कि इसका फिर पहला सवाल हल करते हैं। तो इसमें अब हमें ना कि टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें खुद ही बता दिया है कि इनकी कीमत 1/2 का जज़र है। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो ये 2 है, ये इस साइन 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइन 45 की कीमत 1/2 का जज़र है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस में ये 2 इस कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी कीमत भी 1/2 का जज़र है। अब इस 2 को इससे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2/2 का जज़र, माइनस में है फिर आ जाएगा 2/2 का जज़र। इस तरीके से अब इनका ना कि हम एलसीएम लेते हैं, 2 का जज़र और 2 का जज़र, तो वो एलसीएम या फिर जोज़ाफ़ी अकल तो हमारे पास वही रहेगा। अब 2 के जज़र को 2 के जज़र पे तकसीम करें तो जवाब 1 आता है, 1 को 2 से ज़रब दें तो जवाब 2 आएगा। तो ये जो अलामत मैंने इसकी वैसे ही आ गई, इन दोनों को भी तकसीम करें जवाब 1, इस 2 से ज़रब दें तो जवाब 2 ही आएगा। अब 2 माइनस 2 है तो वो 0/2 का जज़र है, और 0 को जब 2 के जज़र से हम ना कि तकसीम करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा, यानी कि इसका एट द एंड हमारे पास जवाब है जो 0 आएगा। उसके बाद इसका दूसरा जुज़ अगर हम देखें तो वो है जी 3 कॉस 45 जमा 4 साइन 45। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 कॉस 45 है तो उसका है जी 1/2 का जज़र, प्लस में है जी 4 साइन 45 है तो ये है जी 1/2 का जज़र। इन दोनों साइन 45 है चाहे कॉस 45 है, कीमत तो उसकी 1/2 का जज़र ही है। तो इस 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3/2 का जज़र, जमा 4 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4/2 का जज़र। इस तरीके से जवाब आ जाएगा। अब ये जो 2 का जज़र है और ये भी 2 का जज़र, ये जो कि दोनों एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम वही आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें जवाब 1 आएगा, 1 को 3 से ज़रब दें तो 3, प्लस में अब हमारे पास इन दोनों को तकसीम करें जवाब 1, 1 को 4 से ज़रब दें तो 4, तो 4 और 3 हमारे पास हो गया जी 7। तो ये 7/2 का जज़र है जो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलें इसी के तीसरे जुज़ की तरफ। तो तीसरे जुज़ में हमारे पास है जी 5 कॉस 45 माइनस 3 साइन 45। तो चूँकि कॉस 45 है चाहे साइन 45 है, तो इसका जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो 1/2 का जज़र ही है, तो हमने ये वैल्यू दोनों के लिए लिख लेनी है इस तरीके से। ये आपने लिख ली। उसके बाद इस 5 को हमने 1 से ज़रब देना है, तो 5 1 5 बटे में 2 का जज़र, माइनस 3 1 3 और बटे में 2 का जज़र। इस तरीके से अब इन दोनों का ना कि हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास वही 2 का जज़र ही आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें जवाब 1, जो 1 है उसको 5 से ज़रब दें तो 5 1 5। इसी तरीके से इन दोनों को तकसीम करें जवाब 1, 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3। अब इसे मज़ीद आगे लिखते हैं तो 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा ये 2, और बटे में 2 का जज़र हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको ना हम लिख सकते हैं 2 का जज़र और 2 का जज़र, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसकी वजह ये है, जब मैं 2 के जज़र को 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका स्क्वायर बन जाता है, और ये हमारे पास ना स्क्वायर जज़र से ख़त्म होता है तो दोबारा से 2 ही आ जाता है। तो इसका मतलब इस 2 को हम 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र लिख सकते हैं। तो ये जस्ट ना रफ अमल के लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 का जज़र ज़रब
2 का जज़र, और बटे में भी हमारे पास अब ये 2 का जज़र है। इस 2 के जज़र को इस 2 के जज़र से काट सकते हैं, तो इसका जो जवाब आएगा वो अकेला 2 का जज़र आ जाएगा।